हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है फ्राइडे का और आज है वट सावित्री पूजा। तो आप सभी को मेरी तरफ से वट सावित्री पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ पूजा करने के लिए। और कोई भी पूजा हो तो 16 श्रृंगार करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और सबसे लास्ट में मैं अब पैर में महावर लगा लेती हूँ। और कोई भी व्रत हो, पूजा हो, तो मेरे यहाँ महावर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं अब महावर लगा लेती हूँ। तो मैं अब देखिए पूजा के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे मैं पूजा का जो भी सामान है वो इकट्ठा रख रही हूँ। दीपक जल गया है। कोई भी पूजा हो तो दीपक का जलाना साक्षी होता है। तो सबसे पहले मैंने दीपक जलाया है और अब पूजा करना शुरू कर दी हूँ। तो शादी के 15 साल के बाद मैं पहली बार घर पे इस तरह से वट वृक्ष लगा के मैं पूजा कर रही हूँ। नहीं तो मैं हर साल मंदिर में ही चली जाती थी, लेकिन किसी कारणवश मैं इस बार मंदिर नहीं जा सकी। तो मैं वट वृक्ष की टहनी मंगा के गमले में ही लगा के घर पे ही पूजा कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जिनको वट वृक्ष नहीं मिलता है, तो ऐसे ही टहनी मंगा के भी पूजा कर लेते हैं। तो इस पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बांस के जो पंखे होते हैं उसकी भी पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 पंखे मंगवाए हैं और सीजन के जो भी फल है वो चढ़ाए जाते हैं। और गुलगुला और पूड़ी और कच्चा चना भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है। और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। तो श्रृंगार का सामान भी मैं लाई हूँ तो वो भी चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे एक पंखा दान के लिए जाएगा मंदिर में और दूसरा पंखा जो है वो अपने पति के लिए रखा जाएगा। तो इसी से पति को हवा की जाएगी, एक रस्म होता है। और इसके बदले में पति लोग जो हैं वो नेक देते हैं। तो एक रस्म होता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें हंसी मजाक भी होती है। पति से जो चाहे मांग सकते हैं। तो पति पैसे दे, गिफ्ट दे, साड़ी दे, कुछ भी देते हैं, पर नेक के रूप में कुछ न कुछ ज़रूर ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं अब फेरी लगा रही हूँ। फेरी 7 बार या 5 बार लगाया जाता है। तो गमले में मैं लगाई हूँ टहनी, तो थोड़ा सा झुक के ही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे 2 माला भी चढ़ाया जाता है हाथों से बना के कच्चे सूत का। तो मेरे पास कच्चा सूत नहीं था, तो इसलिए मैं रील वाला माला ही बना ली हूँ और एक पहनी हूँ और एक चढ़ा दी हूँ। पूजा करने के बाद यहाँ पे कथा भी कहनी ज़रूरी होती है। तो मैं कथा कर ली हूँ और इसके बाद से मैं अब आरती कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ व्रत खोलने के बाद खाना खा लिया जाता है और बहुत जगह पे निराजल या फलाहारी व्रत किया जाता है। बट मेरे यहाँ खाना खाया जाता है। जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक व्रत रखते हैं। तो पूजा संपन्न हो गई, उसके बाद मैं पंखे से हवा कर दी हूँ और एक पंखा अपने पति के लिए रखूँगी, उनको हवा करूँगी। और यहाँ पे पूजा करने के बाद अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। तो यहाँ पे कच्चा चना और वट वृक्ष का जो फल होता है उसी से व्रत खोला जाता है। इसको खा के तो मैं व्रत खोल ली हूँ। और सबसे ज़्यादा तो प्यास ही लगती है, भूख कम लगती है। और गर्मी का टाइम है तो बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने 1 गिलास पानी पी लिया है। और सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बना दी। बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद घर के काम करके नहाना धोना पूजा पाठ करके जो डेली की पूजा है वो करके मैं खाना ही बना दी थी। तो खाना सारा रेडी हो गया, सिर्फ पूड़ियाँ तलनी बाकी थी। तो यहाँ पे पूजा करके मैं पूड़ी बना रही हूँ। और आज के दिन पकवान बनाया जाता है। तो दाल वाली पूड़ी, गुड़ की खीर और कटहल की सब्ज़ी तो ज़रूर बनाया जाता है इस पूजा में। तो सारा कुछ तो मेरे यहाँ बन ही गया है। और प्रसाद में गुलगुला बनाया था मैंने सुबह। तो अभी 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। पूजा पाठ करने के बाद अब मैं सिर्फ पूड़ी ही बाकी थी तो वो बना लेती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ कर लिए हैं और खाना भी बन गया है। खाना मैं सुबह ही बना दी थी, सिर्फ पूड़ी नहीं बनाई थी। तो पूजा करने के बाद पूड़ी भी मैं तल ली हूँ। ये देखिए दाल वाली पूड़ी है। और सब्जी भी तैयार है, कटहल की सब्जी बनी है। तो चलिए व्रत को खोल लेते हैं। वैसे पानी मैं पी ली हूँ और अब खाना खाऊंगी क्योंकि भूख भी लग रही है। तो खाना सारा तैयार हो गया है, व्रत खोल लेते हैं।
देखिए क्या क्या बनाई हूँ। गुड़ वाली खीर इसमें बनी है, देखिए। और अभी अभी मैंने चावल भी बनाया है, क्योंकि व्रत में ना चावल मिल जाता है तो थोड़ा सा पेट भर जाता है। और सुबह प्रसाद के लिए गुलगुला बनाई थी, यहाँ दाल वाली पूड़ी, और ये है कटहल वाली सब्जी, देखिए। तो चलिए सबको खाना दे देते हैं और खुद भी खाना खा लेते हैं। और आज के दिन ना मेरे यहाँ कटहल की सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है, आज के दिन कटहल की सब्ज़ी खाई जाती है। तो चलिए खाना निकाल लेते हैं और खाते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ, और ये सुबह नाश्ता कर लिए थे, जो बच्चों के लिए नाश्ता बनाई थी। तो ये अभी बोल रहे हैं नहीं खाना है हमको, तो मैं अपनी थाली लगा ली हूँ और 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।